बात करते हैं वृषभ राशि वालों की और जानते हैं कैसी होती है इनकी प्रवृत्ति। धन लाभ, अच्छी नौकरी और कारोबार बढ़ाने के लिए वृषभ राशि वाले कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी सलाह है जो आज पंडित जी वृषभ राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए, पहले तो ये बताना चाहूंगा, वृखः स्थिरः स्त्री शीतरुक्षौ यामेट शुभुर्वायु निशा चतुष्पाद श्वेतोति शब्दो विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संघ वनस्त शूद्रो। भगवान कृष्ण की भी वृषभ राशि है। इसका अक्षर है ई उ ए ओ वा वी वु वे वो ऊ और इसका स्वामी ग्रह है शुक्र। वृषभ राशि का स्थान जो होता है वो मुख पर होता है। वृषभ राशि का कारक ग्रह जो है शुक्र, बुध और शनि है। वैसे अगर देखा जाए तो 6 मुखी रुद्राक्षी माला आपके लिए शुभ होती है। आपको आर्थिक वृद्धि, अच्छी नौकरी और कारोबार में बढ़ोतरी के लिए शक्ति की उपासना करनी चाहिए। उसमें दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी किसी की भी उपासना आप कर सकते हैं। माँ पार्वती की पूजा कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जनक नंदिनी सीता की पूजा कर सकते हैं। किशोरी जी, राधा जी की पूजा आप कर सकते हैं। तो शनिदेव के मंदिर में शनिवार को ऐसे लोगों को नमन भी करना चाहिए। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी करना आपके लिए लाभदायक होगा। वृषभ राशि के जातकों की जिनकी चंद्र कुंडली प्रभावी होगी, अब देखिए ये बात यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ, 2 प्रकार की जन्म कुंडली होती है। एक लग्न कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती है। लग्न कुंडली उसको कहते हैं कि लग्न प्रभावी हो, लग्न के फलादेश घटित हों। और किसी किसी की कुंडली में लग्न फलदायी नहीं होती, चंद्र कुंडली फलदायी होती है। अब ये डिसाइड करना तो अनुभवी ज्योतिषी का काम है। केवल लग्न को देखकर फलादेश कर देना उपहास का पात्र आप हो सकते हैं। केवल चंद्र कुंडली को देख करके कुछ कहना, इससे भी आप उपहास के पात्र हो सकते हैं। पहले आपको लग्न और चंद्र दोनों के बलाबल का अनुमान करना पड़ेगा कि इस जातक के ऊपर लग्न कुंडली प्रभावी है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है। अगर चंद्र कुंडली प्रभावी है तो ऐसे जातक का चेहरा हल्का सा बैल के मुखाकृति का होगा, मतलब ऊपर चौड़ा होगा, नीचे पतला होगा, बीच में गाल थोड़े से दबे होंगे और ठोड़ी थोड़ी सी लंबी होगी। ये वृषभ राशि के जातकों के लक्षण हैं। आंखें छोटी होंगी, ये वृषभ राशि के जातकों के लक्षण हैं। कान सामान्य होंगे, मस्तक सामान्य होगा, बहुत ऊंचा मस्तक नहीं होगा। और ऐसे लोग स्थिर स्वभाव के होते हैं, स्त्रियोचित व्यवहार करते हैं, नारियोचित व्यवहार करते हैं और लग्जरी लाइफ के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। इनके कम ही संतान पैदा होते हैं, बहुसंख्यक संतान के पिता या माता नहीं बन पाते। तो वृषभ राशि के जातकों को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र है और कभी कभी वृषभ राशि के जातकों में शुक्र का ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। शुक्र इंद्रियों को चलायमान भी करता है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्य भ्रूणा बुधेंद्री। तो इंद्रियों को वश में करें और अगर किसी से कोई प्रॉमिस करें, अगर किसी से कोई वादा करें तो उस वादे को निभाने का भरपूर प्रयास करें। किसी को अनावश्यक परेशान ना करें। हर रोज घर में सुबह शाम पूजन अर्चन का कार्यक्रम जरूर रखें। सात्विक और सदाचार पूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखें। किसी की मदद करने से पीछे ना हटें और 7 प्रकार के अनाज का किसी जरूरतमंद को दान करें। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन को महान बना सकते हैं। और यदि आप शक्ति की उपासना करेंगे, किशोरी जी
राधा रानी की उपासना करेंगे, जगत जननी जगदम्बा माँ सीता की उपासना करेंगे, तो आप पक्का मान लीजिए आपके जीवन में आने वाले विघ्नों का समाधान अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ये जानकी जी, ये किशोरी जी, ये राधा रानी एक साक्षात ब्रह्मस्वरूपा हैं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा हैं, और सीता ही राम है, राम ही सीता हैं। गिरा अर्थ जल बीच जिम देखियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जिस तरह से गिरा माने होता है बाणी और अर्थ माने होता है उसका अर्थ, बाणी और उसके अर्थ में जैसे कोई अंतर नहीं होता है, जल बीच पानी और उसकी तरंगों में कोई अंतर नहीं होता, अस्तित्व तो पानी का ही है। इसी तरह से बंदौ सीताराम पद, सीताराम भी एक ही हैं जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो कहने का आशय ये है, जो वृषभ राशि के जातक जगत जननी जगदम्बा माँ सीता, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ राधा रानी, इन सब की पूजा उपासना में तन्मय होकर के साधना करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में एक अदृश्य शक्ति प्रकाश करती है और ऐसे लोगों का जन्म लेना पृथ्वी पर सार्थक होता है। जय माँ विंध्यवासिनी।